आज लखनऊ में जो 9 तारीख को मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि पर जो एक बहुत बड़ी विशाल रैली हुई है, जिसमें लगभग जो टारगेट 5 लाख का था वो लगभग 5 लाख व्यक्ति होंगे। इसके बारे में जो निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि इससे जो बहुजन समाज का कैडर है वो फिर से जागृत हुआ है और उसमें एक उत्साह जरूर अवश्य पैदा हुआ है। परंतु जो विश्लेषक ये बात मानते हैं बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। बहन मायावती ऐसी रैली कभी भी कर सकती है और आज के बाद 5 साल बाद 10 साल बाद जब वो सत्ता में फिर भी नहीं रहेगी तब भी वो कर सकती है। बहुजन समाज का कैडर इतना बड़ा है, उसके समर्थक इतने ज्यादा है कि इस प्रकार से रैली की जा सकती है। परंतु इस रैली का मतलब ये नहीं कि उनकी सत्ता में वापसी की दोबारी बात आ जाती है। अगर इस प्रकार की रैली कांग्रेस पार्टी कर दे तो ये बात माना जाएगा कि पार्टी पुनर्जीवित हो रही है, उसकी सत्ता में वापसी की संभावना है। परंतु बसपा के बारे में ऐसा नहीं है। साथ के साथ जो बसपा की रैली में एक बात निकल के आई कि उन्होंने कुछ हद तक बीजेपी सरकार की बड़ाई की है, ये चर्चा का विषय है। और इस रैली का जो उद्देश्य था वो उतना सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर बहन मायावती को सत्ता में आना है तो बीजेपी का विरोध करना पड़ेगा और बीजेपी को सत्ता से हटना पड़ेगा। बिना बीजेपी को सत्ता से हटे बहन मायावती सत्ता में नहीं आ सकती हैं। आज की तारीख में जो मेन संघर्ष है वो समाजवादी पार्टी और बसपा में चल रहा है कि कौन सत्ता प्राप्त करे या कौन विपक्षी पार्टी रहे। जो मेन लड़ाई है वो सत्ता के लिए भी नहीं है, वो विपक्षी दल होने के लिए है। तो कौन जो दो विपक्षी दल हैं, जिसमें एक सपा है जिसके लगभग 111 के आसपास सदस्य हैं और साथ के साथ बहन मायावती की बसपा है जिसके केवल 1 सदस्य हैं। अब इनमें कौन सा फील्ड में मेहनत करने के बाद, अपनी नीतियों के कारण, सरकार की आलोचना के बाद उस लेवल तक अपने कैडर को जागृत कर सकता है और साथ के साथ तो जनता में इतना संदेश पहुंचा सकता है। जनता जब वोट करे तो वो इस मत में कहे कि वो सरकार वर्तमान हटनी चाहिए और उसकी जगह कोई दूसरी सरकार आनी चाहिए। जब दूसरी सरकार आने की बात आएगी तो जनता सोचेगी कि बसपा आए समाजवादी आए। परंतु पहली बात तो यह है कि क्या बीजेपी इतनी कमजोर है? आज की तारीख में बीजेपी का कैडर बहुत मजबूत है, बीजेपी के साथ मीडिया है, बीजेपी धरातल पर काम भी कर रही है, उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। नीतियों में जरूर अवश्य कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मतभेद होते हैं, कोई पार्टी हो उसकी नीतियों की हमेशा बुराई होती है और ऐसी नीतियां होती हैं जो सब समाज का भला नहीं कर पाती। जिनको फायदा होता है वो सरकार की बड़ाई करते हैं, जिनका नुकसान होता है वो सरकार की बुराई करते हैं। पर आज की रैली का निष्कर्ष ये है कि जनता की नजरों में कि एक बहुत बड़ी रैली है, परंतु ये वोट में कन्वर्ट नहीं होने जा रही है। परंतु हाँ, जो बसपा का कैडर चंद्रशेखर रावण की तरफ जा रहा है उसमें रुकावट अवश्य आएगी। इस रैली का जो मेन उद्देश्य है कि बसपा के वोटर को अपने साथ रखना और आजाद समाज पार्टी की तरफ जाने से रोकना, उसमें अवश्य सफल है। और राजनीतिक पार्टियों को रैली करते रहना चाहिए। बसपा की इतने दिन में भी बहुत बड़ी रैली हुई है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी का अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की रैली उन्हें पहले ही करनी चाहिए थी और ये 5 लाख का टारगेट कोई बहुत बड़ा नहीं है। अगर चाहे तो बहन मायावती बसपा 10 लाख का टारगेट भी पूरा कर सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो सत्ता में वापसी कर जाएगी। अब देखने वाली बात है कि 1.5 साल बचा हुआ है कि बसपा अपनी नीतियों के माध्यम से, अपने कैडर के माध्यम से जनता में अपनी कितनी पहुंच बना पाती है, ये देखने वाली बात है। परंतु बीजेपी के कुछ नीतियों का गुणगान करने के बाद मीडिया में और बाकी जो उनके विरोधी लोग हैं तो उनको बी टीम सिद्ध करने के लिए हमेशा प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं होता है, हर पार्टी अपने लिए जगह बनाती है जिससे किसी पार्टी को फायदा, किसी को नुकसान होता है। आज की तारीख में कोई तीसरी चौथी पार्टी कोई भी अगर संघर्ष करके सत्ता में आना चाहती है, अपना जगह बनाना चाहती है, तो उस पर बीजेपी के बी टीम का टैग लगा देते हैं, जो गलत है। निश्चित रूप से बसपा कमजोर है और हो सकता सत्ता में आए या नहीं आए, परंतु ये पक्का निश्चित है कि बीजेपी की बी टीम नहीं है। किसी पार्टी की कुछ नीतियों का बड़ाई करना बी टीम होने का कोई साक्ष्य नहीं होता है। जो बसपा की रैली है उससे बहुत बड़ा कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है, परंतु बसपा का जो कैडर है, जो उसका कार्यकर्ता है, जो चंद्रशेखर रावण की तरफ जाने के
जिसके चांस ज्यादा बन रहे थे उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आएगी। और बसपा का भविष्य आने वाले जो जिला पंचायत के इलेक्शन होने वाले हैं, इसमें भी कुछ हद तक निर्धारण हो जाएगा कि बसपा का जो कैडर है वो कितना चंद्रशेखर रावण के साथ है और कितना बसपा के साथ है। निश्चित रूप से अभी सत्ता में आना एक दूर की बात दिखाई देती है, परंतु राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी हो सकता है। अभी 1.5 साल का वक्त है और आने वाला समय बताएगा कि बसपा कितना सुधार कर पाती है। धन्यवाद।